नेगेटिव एनर्जीज़ की हमने बात करी सर, आपने बोला आप लोगों को हील करते हैं और आपने नेगेटिव एनर्जीज़ को देखा है, तो हमें कुछ ऐसे एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, कुछ ऐसे केस के बारे में बताइए कि जिनको आपने सॉल्व किया हो, मतलब हील किया हो। दिल्ली का ही एक लड़का था, उसका मेरे पास कॉल आया, तो सोशल मीडिया से उसने मुझे ढूंढा। उसने बोला आई नीड योर हेल्प, कि मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आई विल टेक आउट सम टाइम फॉर यू। तो फिर शाम के टाइम मैंने उस जब अपनी जोत जलाई, उससे बात की, तो मुझे पता लगा कि इसके पीछे का क्या चक्कर है, क्या सीन है इनका। उसने अपना नाम बताया था, नाम मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। हाँ, तो कह रहा मैं बहुत परेशान हूँ, जब से मेरा ब्रेकअप हुआ है, आज मुझे 2 साल हो गए सर, तब से मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे लगा कि ये सिर्फ डिप्रेशन की बात करेगा, पर उसने नाम जब बताया तो मैंने आंखें बंद करके लिए जब उसके उसके बारे में पूछा देवता से, तो उन्होंने बताया इसके ऊपर वशीकरण की क्रिया है और उसके साथ साथ एक प्रेत दिखता है मुझे। ठीक है, फिर उसने मुझे फ़ोटो भेजी। मैंने कहा आपके यहाँ यहाँ पे दर्द रहता है? उसने बोला हाँ सर बिल्कुल, यहाँ दर्द रहता है, मेरे कंधे में सर भारी रहता है, और मुझे अब अल्कोहल की आदत भी बढ़ गई है, अल्कोहलिक हो गया हूँ बहुत ज़्यादा। मैंने कहा आप पहले भी पीते थे पर कम पीते थे? कहता हाँ पीता था ओकेजनली। तो मैंने कहा आप अपनी थोड़ी स्टोरी एलेबोरेट करो, मुझे बताओ, फिर मैं आपको गाइड कर पाऊँगा क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं। बेसिकली मैं हेल्प तो कर दूँगा क्योंकि ये चीज़ मेरी है। तो उसने बताया सर मैं एक लड़की से मिला था, तो उस लड़की से मेरी बात होती गई। मैंने कहा आप उसको पहले जानते थे? कहते नहीं, हम ऐसे ही मिले थे, सोशल मीडिया पे ही मैंने उसको रिक्वेस्ट भेजी, उसने एक्सेप्ट करी, हमने बात करना शुरू करा, तो हम रिलेशनशिप में आ गए। रिलेशनशिप में आने के बाद मुझे पता लगा कि वो ही लड़की चीट कर रही है मेरे को। तो मैंने कहा फिर आपने? फिर कह रहा मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने बात करना ही छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता लगा कि वो चीट कर रही है, तो मुझे लगा बाद में भी करेगी। फिर मैंने उसके दोस्तों से बात करी, जो कि वो लड़का था, उसने अपनी उसके दोस्तों से बात करी, तो उसकी फ्रेंड्स ने बताया कि ये लड़की ऐसे ही करती है सबके साथ, ये पहले भी ऐसे करके चली गई और ये सिर्फ फाइनेंस के लिए आपके साथ थी, ये सब चीज़ें बताई। तो उसने पूछा सर ये ऐसा कर सकती है? मैंने उसका नाम पूछा, फिर मैंने पूछा कि हाँ ये कैसा कर सकती है? तो हाँ, मैंने कहा हाँ बिल्कुल कर सकती है, इसका नाम है ये, और इसी लड़की ने आपके ऊपर ये क्रिया करी है। क्यों? रिवेंज के लिए, क्योंकि आप उससे बात नहीं करते, आप उसके फ़ोन नहीं उठाते, और वो प्रेत वाली चीज़ थी वो भी वहीं से आई थी। ठीक है, तो मैंने थोड़ा गहराई में जाके देखा तो मुझे पता लगा कि ये मुस्लिम क्रिया है, वशीकरण। मैंने कहा उसने कोई चीज़ आपको खिलाई पिलाई थी? कह रहा हाँ उसने मुझे खिलाई थी, अपने हाथ से मिला बना के खीर बनाती थी वो मेरे लिए, वो मिठाई देती थी, बोलती प्रसाद है यहाँ का वहाँ का, तो मैं खा लेता था। तो मैंने जब उसको बोला आपने मुझे ना अपनी फुल साइज़ फ़ोटो भेजो, या फिर आप यहीं रहते हो तो मुझे आके मिलो। जब आके मिला ना, वो मेरे सामने 10-15 मिनट बैठ भी नहीं पाया, उसके पेट में दर्द होने लग गया। तो मैंने चेक करा पेट में दर्द क्यों हुआ, तो उसके पेट में यंत्र बना हुआ था। यंत्र बनने का मतलब है खिलाई हुई क्रिया, जैसे मैं वशीकरण बता रहा हूँ। तभी मैंने पूछा कुछ खिलाया पिलाया था क्या, क्योंकि वो मुझे भाव आ गए थे। तो कह रहा हाँ खिलाया था, अब इसका क्या करें? मैंने उसके सर पे रख के हाथ जाप करा तो उसके पेट का दर्द कम हो गया, पूर्णता से नहीं गया, कम हो गया। मैंने कहा आपको ये चीज़ करवानी पड़ेगी, बार बार आप अपने कार्ड कराओगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। कह रहा और ये अल्कोहल का सर क्या कर सकते हैं? मैं अल्कोहल के लिए ये बोलूँगा आपको कि आप इस चीज़ से दूर रहो, ऐसी संगत से दूर रहो। ठीक है, अब ये चीज़ भी अगर उस चीज़ की वजह से है, नेगेटिविटी की वजह से, तो ये भी धीरे धीरे जाएगी। पर मेरे को एक सिम्टम पता लगा था जो उसका डिप्रेशन वाला था, उसकी वजह से वो अल्कोहलिक हो गया था। तो हम इस चीज़ को पूर्णतः से पूरी तरह से ये नहीं कहेंगे कि वो एक मलिनता या नेगेटिविटी के कारण अल्कोहलिक हो गया था। तो दिन पे दिन ख़राब हो रहा था, फिर उसकी हेल्प करी। तो लोग क्या कर जाते हैं रिवेंज के लिए ना, कुछ नहीं कह सकते। आप एक अपने ही पार्टनर के लिए आप ऐसा कर रहे हो जो कि बहुत गलत है। हालांकि जो वो मुस्लिम क्रिया करता था, जिससे कराई गई चीज़ थी, तो अपने देवता से मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना करी और ये बोला कि जो उस तांत्रिक है मुस्लिम, उसकी सिद्धियाँ बांध दी जाए, ताकि वो ऐसा किसी के साथ गलत ना कर पाए। अगर वो ऐसा अच्छा इंसान है तो वो लोगों की हेल्प करेगा। अगर वो गलत कर रहा है, मैं भी नहीं बोलूँगा, तब भी भगवान 2-3 बार में उसको देखेगा, वो ऐसी हरकतें करता रहेगा तो उसके कर्म खराब है।